इंटरनेट को इंसान बना दिया जाए तो वो वाला पड़ोसी होगा जो खुद कुछ नहीं जानता लेकिन पूरी गली को अपडेट देता रहता है। किसी के घर से आवाज आई नहीं कि पहले उसके पास खबर पहुंचती है, फिर वो उसमें मसाला डालता है, फिर पूरी कॉलोनी को बताता है कि देखो मैंने पहले से ही कहा था। तो आज के हमारे शो वायरल के सच के एपिसोड में हम बात करेंगे 3 ऐसे कंटेंट की जिसे देखकर लग रहा है कि इंटरनेट अब सिर्फ खबर नहीं दिखाता, कहानी लिखता है, रोल्स बांटता है और आखिर में ऑस्कर भी खुद ही दे देता है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले वायरल कंटेंट की तरफ। तो पहली वीडियो ऐसी है कि मुझे लगा कि हम राजनीति नहीं देख रहे हैं, हम किसी नई वेब सीरीज का कोई ट्रेलर देख रहे हैं। अब आपको तो पता ही है कि पिछले 2 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। समर्थक कॉकरोच वहां बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, कैमरास घूम रहे हैं, कुछ कॉकरोचों के तो पसीने भी बह रहे हैं। और फिर इंटरनेट को अचानक एक ऐसा कंटेंट मिल गया जैसे किसी ने उसके हाथ में सोना दे दिया हो। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या सीन है, वीडियो देखिए। जनता एक जगह और मुखिया कॉकरोच दूसरी जगह। अब असली कहानी क्या थी, कितनी सही थी, कितना गलत, उससे पहले इंटरनेट ने अपना काम शुरू कर दिया। मीम विभाग एक्टिव हो गया। किसी ने लिखा कि क्या क्रांतिकारी बनेगा रे तू, किसी ने लिखा अभिजीत दीपके भी 5 स्टार होटल में आराम करे, इनके सरगना अरविंद केजरीवाल भी शीश महल में रहे और जनता सड़कों पर आंदोलन करे। तो किसी यूजर ने लिखा कि फ्रंट कैमरे पर क्रांति, बैक कैमरे पर हॉस्पिटैलिटी, किसी ने तो सीधे इसे आम आदमी पार्टी का फंडेड प्रोटेस्ट ही बता दिया और किसी ने तो ऐसी एआई तस्वीरें शेयर कर दी जिसमें ऐसा लग रहा है कि कॉकरोच अभिजीत दीपके की पोल पट्टी सब खुल चुकी है। और मैं सोच रही थी कि राजनीति करने वाले लोगों को आजकल कितना कठिन जीवन जीना पड़ता होगा। पहले भाषण तैयार करो, फिर मुद्दे समझो, फिर जनता को संभालो और अब ये भी देखो कि कहीं पीछे से किसी ने कोई सीक्रेट फोटो या वीडियो तो नहीं डाल दी, क्योंकि इंटरनेट जनता नहीं, इंटरनेट तो वो दोस्त है जो पूरी शादी छोड़कर सिर्फ दूल्हे की फिसलने वाली क्लिप ही सेव कर लेता है। अब इस पर अभिजीत दीपके ने भी सफाई दी है कि ये फुटेज तो 2 दिन पुरानी है, जब वो सोनम वांगचुक से मिलने गए थे। लेकिन इंटरनेट भैया तो प्रूफ मांगते हैं। अगर सिर्फ ट्वीट कर देने से सारे इल्जाम साफ हो जाते तो कोर्ट रूम्स पर ताला लग गया होता। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे वायरल कंटेंट की तरफ और यहाँ इंटरनेट ने अपना दूसरा टैलेंट दिखाया, इंटरनेशनल बेइज्जती को वायरल करना और फिर सबके साथ उसी की खिल्ली उड़ाना। आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी, A day without humiliation is a day wasted for Pakistan। पहले जरा ये वीडियो देखिए। بحسب السلطات السويسرية هي ستقتصر على اليوم فقط، ولكن سيكون هناك لجان تقنية وفنية بحسب ما أعلنته قطر ستتابع كل الجوانب الأخرى। देखो हंसी तो आई होगी आपको ये वीडियो देखकर, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बातचीत शुरू होने ही वाली थी। कैमरेस तैयार थे, दुनिया तैयार थी, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन गया जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सब आ गए हों, लेकिन फिर एक बंदा बोले नहीं भाई मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत से ही टेंशन तो हाई थी, कई फोटो सेशन था, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने उसमें शामिल होने से ही इनकार कर दिया। अभी लोग समझ ही रहे थे कि आखिर मामला क्या है। तो इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नई सैन्य चेतावनी की खबरें सामने आ गई और फिर जो हुआ उसने माहौल को और ज्यादा फिल्मी बना दिया। बताया गया कि ईरानी डेलीगेशन ने विरोध जताया और बातचीत वाली जगह से निकल गया। वीडियो देखकर यूजर्स ने खूब मजाक बनाया। किसी ने लिखा कि अब तो इन्हें आदत हो जानी चाहिए, मैं शौक हूं क्योंकि ये शौक हो रहे हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे अपने आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सोच रहा हो कि फ्लाइट के पैसे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ वहां खड़े के खड़े ही रह गए। शक्ल पर ऐसे 12 बजे ऐसे एक्सप्रेशंस आए मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अब चलते हैं उस वायरल कंटेंट की तरफ जिसने सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया, यानी आज के तीसरे और आखिरी कंटेंट की तरफ। क्योंकि यहाँ मामला किसी बयान, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी ट्रेंडिंग हैशटैग का नहीं था। यह मामला उन बच्चों का था जो महीनों से पढ़कर एग्जाम देने को निकले थे और सेंटर के बाहर ही खड़े हो गए। वीडियो देखिए। ये वीडियो बेंगलुरु का बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी ने भी ये वीडियो पोस्ट कर केंद्र सरकार पर हमला किया। पर लगता है फैक्ट चेक करना ही भूल गए केजरीवाल जी। बताया जा रहा है कि ये बच्चियां लेट होने के कारण एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा पाई और बाहर खड़े होकर रोती हुई नजर आई। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इतनी सी ही नहीं है जितनी आपको दिखाई जा रही है। इसके पीछे की एक सच्चाई भी है जो शायद वीडियो में नहीं दिख रही। इन बच्चियों के लेट होने का कारण है कांग्रेस की रैली। जी हाँ, कई फुटेजेस ये हकीकत सामने ला रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर उस दिन शहर में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था और उससे जुड़ी भारी मूवमेंट हो रही थी, तो क्या परीक्षा वाले दिन उसकी प्लानिंग नहीं की जा सकती थी? यहीं से लोगों का गुस्सा शुरू हुआ क्योंकि बच्चे बाहर रो रहे थे और अंदर बहस ये नहीं थी कि पेपर कैसा गया, बहस ये थी कि पहुंच क्यों नहीं पाए। भारत में बच्चों से हमेशा कहा जाता है समय से निकलो, जिम्मेदार बनो, प्लान करो। लेकिन फिर सवाल ये भी तो बनता है कि क्या व्यवस्था भी वही कर रही है? अगर लाखों बच्चों की परीक्षा वाला दिन है तो उस दिन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन या परीक्षा देने जा रहे छात्र? और यही लोगों ने तुलना शुरू कर दी क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से नहीं निकलते, अपने किसी कार्यक्रम में लेट जाते हैं ताकि एग्जाम्स देने जा रहे बच्चों को दिक्कत ना हो, उन्हें पहुंचने में लेट ना हो, क्योंकि रैली तो फिर हो जाएगी, भाषण भी फिर हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे का 1 साल दांव पर लग जाए उसके लिए कैलेंडर ऐसे काम नहीं करता। और शायद इसी वजह से वायरल का सच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरल होने और सही होने में फर्क है, जैसे ट्रेलर और पूरी फिल्म में होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और आप देख रहे थे वायरल का सच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वायरल, एक और दावा और उसके पीछे छुपे सच के साथ।